बहुत ही चल रहा है आज, चारों तरफ इस पर बहुत चर्चा हो रही है, अनेक गोष्ठियाँ हो रही है, अनेक व्याख्यान हो रहे हैं, अनेक पुस्तकें लिखी जा रही है। लेकिन वास्तव में साइंस का और जैन धर्म का परस्पर में क्या संबंध है, ये वास्तव में समझने योग्य बात है। इसमें पहले तो ये समझो कि साइंस जैन धर्म से सम्मत है या जैन धर्म साइंस से संबंध है। ये थोड़ी सी बात समझने की है। सारी दुनिया जैन धर्म को साइंस से प्रूव कर रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि साइंस को प्रूव करने की क्या जरूरत है, जैन दर्शन साइंस को दिशा दिखाता है। वैसे तो मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी मैंने पढ़ी है शास्त्रों में, जो मुझे मिली है, उस आधार से मैं थोड़ी बहुत बात कहूँगा। आज जो है विज्ञान ने अपने पैर चारों दिशाओं में पसार दिए, चाहे औद्योगिक क्रांति हो, चाहे शैक्षिक जगत हो, चाहे और भी कोई जगत हो, सब तरफ साइंस जो है अपने पैर फैला चुका। अभी धर्म भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि आधुनिक नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन वही सोचती है कि ये धर्म क्या है, ये अंधविश्वास है, ढकोसला है, और उसको जो है स्वीकार नहीं करती है। लेकिन अब जो है विज्ञान से जोड़कर जब हम बात करते हैं, तो नई पीढ़ी जो है विश्वास ही नहीं करती, बल्कि उसको शायद स्वीकार कर लेती है। और इसमें क्या हुआ कि साइंस तो है, देखो दोनों चीज़ों में अंतर पहले समझ लो, साइंस क्या है और धर्म क्या है। साइंस तो है विकासशील अवस्था में, और धर्म है जो पूर्ण विकसित है। क्योंकि केवली की बात है ना, तो केवली के ज्ञान में तो और विकास की संभावना नहीं है। केवल ज्ञान तो परिपूर्ण हो गया है, एकदम परिपूर्ण, जिसमें और कुछ भी विकास की जरूरत नहीं है। वो तो जो हो गया फाइनल। लेकिन साइंस तो नित्य नई नई खोज करती रहती है। क्या नित्य नई खोज करती है कि सबसे पहले पानी की एक बूंद में जीव बताए थे 36,450। फिर शोध और ज़्यादा हुई तो कहने लगे कि नहीं, इससे भी ज़्यादा जीव है, 95,000 जीव है। फिर और शोध ज़्यादा हुई तो बोलते कि नहीं, इससे भी ज़्यादा जीव है। तो हम पूछते कि आप एक बात पर क्यों नहीं रहते, तो वो कहते एक बात पे क्या करें, हमें भी नई नई जानकारी मिलती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि साइंस तो जो है एक बात पर कभी नहीं रहती है। अभी उसके ज्ञान में बहुत गुंजाइश है, बहुत विकास होने की ज़रूरत है। लेकिन जो सर्वज्ञ देव का ज्ञान है, जो उनकी प्रयोगशाला लेबोरेटरी, वो ज़बरदस्त है, केवल ज्ञान की लेबोरेटरी है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कि आपकी जो ये प्रयोगशाला है, जो लेबोरेटरी, वो कौन सी है, कि ये केवल ज्ञान की है। इसमें संपूर्ण विश्व का वैभव झलक रहा है, कुछ भी शेष नहीं बचा है, सब कुछ इसमें आ गया, कुछ विकास की जरूरत नहीं है। अभी देखो, सर्वज्ञ देव तो, ये तो 5 एक इंद्रियों की बात मैंने पहले बताई थी गोष्ठी में, वो भी बताऊंगा। एक चीज ये बताता हूँ कि जो 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग को सर्वज्ञ देव ने समय कहा है। काल की सबसे छोटी इकाई है समय, बहुत छोटा है। किसी ने पूछा कितना, कि 1 सेकंड के असंख्यातवां भाग है। हंसेंगे लोग, कहेंगे ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, कि हाँ धीरे धीरे है ना, साइंस को भी धीरे धीरे पता चल रहा है। अभी अभी देखो, कैलिफोर्निया की एक कंपनी जिसका नाम मेसेडिना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टल कंपनी, इस कंपनी ने एक कैमरा तैयार किया है। वो कैमरा जो है 1 सेकेंड के 1 अरबवें भाग में, 1 सेकेंड अपॉन 1 अरब है, इतना, इतने बड़े भाग में वो जो है चित्र उतार देता है। यानी 1 सेकेंड में 1 अरब चित्र उतार सकता है। यानी कि 1 सेकेंड के 1 अरब भाग हो सकते हैं। तो धीरे धीरे ये भी समझ में आ रहा है कि शायद असंख्यात टुकड़े भी हो सकते हैं। तो ये जो सर्वज्ञ देव का ज्ञान है, वो जो है साइंस को उल्टे दिशा दिखाने में, चारों तरफ लोग ये सिद्ध करने में लगे हैं कि जैन दर्शन के सिद्धांत साइंस विज्ञान सम्मत है। ये हम कह रहे विज्ञान भी जैन दर्शन सम्मत है। आइंस्टीन ने ये कहा कि हम लोगों को रिसर्च करने में जैन शास्त्रों की बड़ी मदद मिली। भगवती सूत्र में पुद्गल द्रव्य का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है, जिससे हमको ये समझ में आया कि आकाश के एक क्षेत्र पर अनेक परमाणु एक साथ रहते हैं। उसी में आकाश का एक प्रदेश भी है, उसी पे धर्म द्रव्य का प्रदेश भी है, उसी पर अधर्म द्रव्य का प्रदेश भी है। लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे के गुण धर्मों को नहीं छोड़ते हैं, परस्पर मिक्स नहीं होते हैं।
धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व अलग है, अधर्म द्रव्य का गति हेतुत्व अलग है। ये सब बातों से हमको ये समझ में आता है कि ये जो है साइंस भी कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ाई जाए। तो उन्होंने जो है विज्ञान ने आविष्कार किया, और आज टेलीफोन की किरणें, इंटरनेट की किरणें, मोबाइल फोन की किरणें, ये सब उसी एक आकाश प्रदेश पर से गुजरती है, लेकिन फिर भी परस्पर मिक्स नहीं होती है। आज हम आपका नंबर मिलाएंगे मोबाइल का, तो जाकर किसी को नहीं मिलता है, आप ही को मिलता है। इसका मतलब है कि विज्ञान को भी जो दिशा दी है वो जैन शास्त्रों ने, जैनाचार्यों ने दी है। उनकी क्या बात करें, गजब की बात। आचार्य हमारे जैनाचार्य तीर्थंकर वर्षों से, असंख्य वर्षों से ये कह रहे हैं कि पृथ्वी में जीव है, वायु में जीव है, अग्नि में जीव है, वनस्पति में जीव है। सारी बातों को हजारों साल से कह रहे हैं। लिखित में भी 2000 साल पहले है, उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में लिखा, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति है, तत्वार सूत्र 2 अध्याय। उसमें जो है 5 बातों में जीव की सिद्धि की थी। और जगदीश चंद्र बसु ने लगभग 250-200 जितने भी साल पहले ये सिद्ध किया। कैस्कोग्राफ नाम का एक यंत्र बनाया, उस यंत्र के माध्यम से ये बताया कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी संवेदनाएं होती है, वो भी सुख दुख की अनुभूति करते हैं। ये बात जो हमको बताई, सारा जगत दांतों तले उंगली दबाने लगा। अरे वाह, गजब हो गया, गजब हो गया, पेड़ पौधों में भी जीवन है, ये तो हमें पता ही नहीं था। है, सारा जगत ये कहता है। लेकिन हम कहते हैं कि देखो जैनाचार्यों ने तो पहले ही लिखा है, आज इन्होंने सिद्ध किया है। अभी तो 5 में से 1 सिद्ध हुआ है, जब दूसरा सिद्ध होगा तब फिर आश्चर्यचकित होंगे, तीसरा सिद्ध होगा तो फिर आश्चर्यचकित होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये 5 चीजें हैं, 5 स्थावर हैं, इनमें भी जीव की सिद्धि है। अभी तो साइंस को बहुत काम करना बाकी है, उसके पास बहुत जो है काम है, चाहिए तो बहुत काम जैन दर्शन उसको दे सकता है। अभी देखिए आचार्य विद्यानंदी मुनि दिल्ली में राष्ट्र संत है, अभी नहीं है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, अग्नि में भी जीव है। ऐसी एक पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया कि अग्नि में भी जीव है। अब वो सिद्धि भले ही थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की है, दार्शनिक मेथड में की हुई सिद्धि है, लेकिन समझने योग्य, युक्ति युक्त है, बड़ी गजब बात है। उसमें ये कहा कि अग्नि के अंदर 4 ही कसाएं हैं, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है। अग्नि को आहार निहार विहार सब होते हैं। अग्नि को क्रोध क्यों है? क्योंकि उसमें से लाल लाल चिंगारियां निकलती हैं, समझो वो क्रोध है, क्रोध की चिंगारियां। अग्नि की शिखाएं ऊपर की ओर जाती है, इसका मतलब उसको मान है। अग्नि हमको लगता है बुझ गई है, ऊपर भस्म जमी हुई है, भस्म को जो हमने कुरेद के देखा, अंदर लाल लाल अंगारे दहक रहे थे, छुप करके प्रहार करती है, ये उसकी मायाचार षड्यंत्र है। अग्नि को चाहे जितना ईंधन डालो तो भी वो शांत नहीं होती है, और भड़कती है, और इच्छा तृष्णा उसकी कम नहीं होती है, ये उसका लोभ है। अग्नि खाती क्या है कि ऑक्सीजन खाती है, ईंधन खाती है, ऑक्सीजन खाती है। अग्नि छोड़ती क्या है? मल के रूप में, निहार के रूप में, विष्टा के रूप में, कि वो काजल छोड़ती है, धुआं छोड़ती है। तो इस प्रकार अग्नि के अंदर सब चीजें हैं। वनस्पति के अंदर भी संज्ञाएं सब है, आहार संज्ञा है, निहार संज्ञा है, सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें जो जैन धर्म ने हमें पहले से ही बताई है, हमें पहले से ही ये समझाया है कि ये जो है सारी चीजों में जीव है। देखो क्या हुआ, आज हम जब भी ये बातें करते हैं विज्ञान की, तब तो नई पीढ़ी को मजा आता है, नए लोगों को अच्छा लगता है। और जब धर्म की कोरी बातें करते हैं तो उसको लगता है ये पुराना पंथी लोग हैं, पुराना पंथी, इनको छोड़ो, बैकवर्ड है ये। तो धर्म को बैकवर्ड समझ लेते हैं, साइंस को थोड़ा एडवांस समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोरा वैज्ञानिक होना वो भी ठीक नहीं। कोरा जो है आध्यात्मिक होना वो ठीक तो है, लेकिन दूसरों को नहीं समझा पाएगा, इसलिए ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। ये बात मेरी नहीं है, ये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि आज युग को ऐसी मांग है, ऐसी डिमांड है कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, जो न कोरा वैज्ञानिक हो न कोरा आध्यात्मिक हो, बहुत संतुलित होना चाहिए। अपनी बातों को तर्क से, युक्ति से सिद्ध करके लोगों को समझा सके, ऐसी बातें करने वाला आदमी चाहिए। भगवान महावीर के सिद्धांत पूरी तरह वैज्ञानिक थे, पूरी तरह वैज्ञानिक थे। एक छोटा सा दृष्टांत पहले कभी सुनाया होगा, फिर बताता हूँ। एक बार
एक व्यक्ति जो है उसको मलेरिया हो गया। मलेरिया हो गया, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पहले तो बड़े मजाक बनाई कि जैन साहब आ गए आप हैं, हम तो समझते थे आप बड़े अहिंसक हो, हम आपको कहते भी थे कि ये जो है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करो, है कौन सा पाउडर घर में छिड़कते मच्छर जिससे चले जाते, वो करो, और आप तो बड़े अहिंसक बनते हो, हैं आप तो बड़े अहिंसक बनते हो, एक मच्छर भी नहीं मारते हो, अब बताओ क्या करें। अब तो मानते हो कि नहीं मानते हो कि मच्छरों को मारना चाहिए। तो बोला आदमी कि देखो महाराज, मैं तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा ग्रंथ पढ़ा नहीं हूँ, शास्त्र पढ़े नहीं है, लेकिन हमने तो यही सुना है गुरु जी के मुंह से। तो गुरु जी बता सकते हैं इसका उत्तर क्या है, कि मिलाओ तुम्हारे गुरु जी से, उन्हीं से बात करेंगे। कि चलो जी गुरु जी से बात करते हैं। गुरु जी के पास पहुंचे कि गुरु जी अब बताओ, मच्छर को मार देना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, इतना भी क्या अहिंसक होना। तो गुरुजी ने कहा देखो, आपने हमारे महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हैं उनको पूरी तरह ठीक से समझा नहीं। यदि पूरी तरह से पढ़ते, पूरी तरह से समझते, तो आज ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया था उसमें ये कहा था, अनावश्यक परिग्रह ग्रहण मत करो, अनावश्यक सामग्री घर में मत रखो, व्यर्थ में कूड़े कचरा मत इकट्ठा करो, अखबार की रद्दी पड़ी हुई है, कूलर में पानी भरा हुआ है, छत पे जो है, आजकल तो शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी हम यदि गंदगी में रहते हैं, अनाप शनाप चीजें घर में रखते हैं, तो उससे क्या होगा, मक्खी मच्छर पनपेंगे, मक्खी मच्छर पनपेंगे तो बीमारियां होगी। यदि हमने उनका पूरा उपदेश सुना होता, समझा होता, तो शायद ये प्रश्न नहीं होता। आज अहिंसा तो हमें कठिन लगने लगी। क्यों लगने लगी? क्योंकि उसके जो 5 अतिचार है ना, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यदि उन अतिचारों को पहले पकड़ लें तो ये व्रतों का पालन सरल हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक है, खान पान में भी वैज्ञानिक है, आचरण में वैज्ञानिक है। और इतनी बातें नहीं, जो ये भूगोल खगोल की बातें करते हैं ना, उनके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा आपको बहुत सारी बातें, कि जो जैन धर्म ने क्या क्या बताया है, साइंटिस्ट को क्या क्या बताया है, वो भी मैं बताऊंगा। इसके पहले इतनी सारी छुटपुट छुटपुट सामग्री मैंने इकट्ठी करके रखी है कि मुझे ये नहीं समझ में आता मैं किधर से बात शुरू करूं, कहाँ से लेके जाऊं। इतनी सारी 4-5 पुस्तकों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा मैटर निकाल के रखा। फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी कोई कोई बात जो मुख्य मुख्य मुझे लगती है वो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जो जैन धर्म की बातें, वो जब भी कोई नया व्यक्ति आता है पढ़ने सीखने, तो उसको एकदम मजाक लगती है। क्या लगती है? एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम उसे ये समझाते हैं कि हमारे पहले तीर्थंकर शब्देव, जिनकी आयु थी 84 लाख पूर्व, और एक पूर्व में होते हैं 70,56,000 करोड़, 7056, उसको 10 शून्य लगा दो, 10 बार शून्य लगा दो, 10 टाइम शून्य, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। और ऐसे 84 लाख पूर्व की आयु थी, यानी 84 लाख इंटू 84 लाख, तो एक पूर्व हुआ। फिर वापस इंटू 84 लाख करो तो 84 लाख पूर्व होते हैं। इतनी बड़ी आयु उनकी होती है। ऐसी बात करें, उनकी ऊंचाई 500 धनुष होती है। तो लोग कहेंगे क्या मजाक करते हो आप, क्या मजाक करते हो, ऐसे कोई होता है क्या? ऐसा हमें लगता है। और फिर हम क्या उत्तर देते हैं कि हमारे सर्वज्ञ भगवान झूठ नहीं बोलते। बात तो ठीक है, झूठ नहीं बोलते, लेकिन इतना कहने से नए लोगों को बात नहीं समझ में आती। वो कहें हम कैसे विश्वास करें कि सर्वज्ञ भगवान झूठ नहीं बोलते, है ना। इस बात को युक्ति से सिद्ध करना पड़ेगा, तर्क से सिद्ध करना पड़ेगा, विज्ञान से सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, थोड़ी सी बात बताऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, हालांकि मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा शास्त्र का ही आगम आधार ही लूंगा मैं। हमारी लेबोरेटरी तो ये आगम ही है। तो देखो, एक युक्ति बहुत अच्छी देता हूँ कि जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं, हमारे पूर्वजों की ओर देखते हैं, हमारे पिताजी को देखें, पिताजी के पिताजी को देखें, उनके भी दादाजी को देखें, तो आप देखोगे पहले के लोग मजबूत होते थे, शरीर से बलशाली होते थे, आयु भी उनकी बहुत होती थी, ज़्यादा समय तक बीमार नहीं होते थे, हैं, पूरे वृद्धावस्था में भी स्वस्थ रहते थे, काफ़ी दूरियां पैदल चल करके पार कर लेते थे। इतना सब देखने से हमें ये समझ में आता है कि काल में जितना जितना हम पीछे जाते हैं, लोगों की आयु, ऊंचाई, बल, सब कुछ बढ़ता हुआ चला जाता है। राजस्थान में
उदयपुर में संग्रहालय में जाके देखेंगे तो वहां पर महाराणा प्रताप का भाला रखा है प्रदर्शनी में। वो लगती है ना म्यूजियम, एग्जीबिशन म्यूजियम होता है, उस म्यूजियम में महाराणा प्रताप की जो पुरानी सामग्रियां रखी है, तो भाला रखा है। उस भाले को सामान्य आदमी उठा नहीं सकता, इतना भारी है। सामान्य आदमी उठा नहीं सकता, इतना भारी भाला है। लगभग मेरे ख्याल में पता नहीं कितने साल, 1500 साल में कभी हुए थे वो, मतलब 15वीं शताब्दी थी या कौन सी थी मालूम नहीं। तब कहने का अर्थ बहुत प्राचीन व्यक्तियों के इतना, सोचो उससे आयु कितनी, उनकी हाइट कितनी होगी, कितना बल होगा कि इतने भारी भाले को लेकर के वो आसानी से जो युद्ध करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी युक्ति हुई, छोटी सी, बड़ी युक्ति नहीं है, छोटी युक्ति है। हम लोगों को तो हार करके आगमों का ही आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक तो हम है नहीं। एक दूसरा आगम का आधार बताता हूँ। जब हम इतनी बड़ी बड़ी आयुओं की बात करें, इतनी ऊंचाई की बात करें, तो विश्वास नहीं होता। ठीक है, चलो जाने दो इसको एक तरफ। अभी हम दूसरी बात करें कि एक निगोदिया जीव है जिसकी आयु एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की है, यानी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जिसका हो जाता है। श्वास का मतलब एक धड़कन है, जो 1 मिनट में 72 बार हमारी नाड़ी धड़कती है डॉक्टर्स के हिसाब से। एक स्वस्थ व्यक्ति की एक धड़कन में उसकी 18 बार जन्म और मरण हो जाता है। इतना छोटा जीव है, उस जीव को कुछ भी समझ नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, कोई समझाना चाहे तो समझ भी नहीं सकता। लेकिन कल्पना करो कि एक बार वो जीव समझ सकता है, एक बार कल्पना में तो कर ही सकते हैं, अपन कल्पना कर लेते हैं कि वो समझ सकता है। उसको कोई गुरु समझा रहे हैं, और क्या समझा रहे हैं कि हे निगोदिया जीव, जितनी तेरी आयु है इसको तू 18 से गुणा कर, तब जो है एक धड़कन, दिल की धड़कन बनेगी मनुष्यों की जो मध्य लोक पे रहते हैं। कि क्या बात कर रहे हो गुरु जी, ऐसा? कि हाँ ऐसा ही है। एक तेरी जितनी आयु है उसको 18 से गुणा करेगा तो एक बार दिल की धड़कन होती है, इतनी है कि अच्छा फिर उसको तू 60 से गुणा कर, मतलब कितने, मतलब क्या करेगा, 72 बार होता है ना 1 मिनट, कितना 1 मिनट में, तो फिर उसको 60 से गुणा कर तो उनका 1 घंटा होता है। कि फिर उसको 24 से गुणा कर, फिर उनका 1 दिन होता है। फिर तो उसको 30 से गुणा कर तो फिर 1 महीना होता है। कि फिर उसको 12 से गुणा कर, फिर उनका 1 साल होता है। फिर उसको 100 से गुणा कर, तब उनका जो है एक जीवन होता है। जो आज मध्य लोक पे ऐसे मनुष्य रहते हैं, उनकी तू बात कर, तो उसको क्या लगेगा कि क्या गुरुजी आप भी मजाक करते हो, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी संभव है? ऐसा वो हंसी करेगा, उसको भी नहीं आएगी बात विश्वास। लेकिन आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हम लोग हैं कि नहीं मनुष्य लोक में। मनुष्य आज है। जब इतनी आयु वाले मनुष्य है तो उतनी आयु वाले भी मनुष्य थे, 84 लाख वर्ष की आयु वाले भी मनुष्य थे, और सिमंदर स्वामी 1 करोड़ वर्ष की आयु वाले भी थे। तो ये सब बातें हमको धीरे धीरे समझ में आती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पानी की बूंद में कितने जीव है वो बात ही चल रही थी, तो वो बात भी समझ रहे हो, पानी की बूंद में कितने जीव है, कि पानी की बूंद में इतने जीव हैं कि जितने जो है, मतलब यूं समझो कि असंख्यात जीव है। पानी एकण बिंदुए जीव कया जिन राय है, सरसव सम काया करे जम्बू दीप न माए। कि पानी की एक बूंद में इतने जीव हैं कि यदि वे जीव सरसों के दाने के आकार में आ जाए, सरसों का दाना होता है छोटा सा, उतना सा आकार थोड़ा बड़ा हो जाए उनका, तो जम्बू द्वीप में नहीं समाए, इतने सारे जीव हैं एक पानी की बूंद में। ऐसी बात अभी इसमें बताएंगे कि एक आकाश क्षेत्र, वो आकाश क्षेत्र के एक छोटे से निगोदिया जीव में, आकाश क्षेत्र में एक सुई की नोक के जितने क्षेत्र में असंख्यात वो स्कंद है, स्कंद के अंदर असंख्यात अंडर है, असंख्यात पुलवी है, असंख्यात, जैसे बताया था ना मैंने एक बार, असंख्यात अंडर है, आवास है, पुलवी है, और एक एक पुलवी में फिर असंख्यात निगोद शरीर हैं, और एक एक निगोद शरीर में अनंत अनंत जीव हैं। कितनी जबरदस्त, असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात फिर इंटू अनंत है, 4-5 बार असंख्यात को लेकर के फिर एक बार अनंत से गुणा करना है। इतने सारे जीव तो आकाश के एक क्षेत्र में निवास करते हैं, तो पानी की एक बूंद की क्या बात करना, ये बात हमको समझ नहीं आती है। सर्वज्ञ देव की जो बातें हैं वो बड़ी विशाल है,
ये पानी की एक बूंद में कितने जीव हैं, आकाश के एक क्षेत्र में कितने जीव हैं, वो पॉइंट तो मैं आपको बताऊंगा ही अभी, लेकिन उसके पहले थोड़ा साइंस की भी बात करें। साइंस क्या कहती है उसकी बात करें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, वो नासा ने सूर्य को छूने के लिए और सूर्य की रिसर्च करने के लिए एक विमान तैयार किया, पार्कर सोलर प्रोब। तो पार्कर सोलर प्रोब नाम का कोई अंतरिक्ष यान, जिसको उन्होंने छोड़ा है आकाश में सूरज को छूने के लिए, उसकी सतह पर पहुंचने के लिए, और ये पता लगाने के लिए कि सूरज कैसा है, क्या वहाँ जीवन है, ऐसी सब बातें पता लगाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया, बहुत बड़ी टीम बनाई, और 100 अरब रुपये से ज़्यादा वो इस बात पर खर्च कर चुके हैं। इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैन दर्शन ये कहता है, हमसे ही पूछ लो, हम ही बता देंगे कैसा है सूरज। क्या कहते हैं, नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने गोमटसार कर्म कांड में लिखा है कि सूरज कैसा है। सूरज कैसा है उसकी बात सुनिए आप। मुलुन्न पहा अग्गी आदा वो होदी उन्न सही पहा आई चे तेरी चे उन्नू उन्नून पहा हु उज्जो। ये एक प्राकृत की गाथा है, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखी गोमट साहब। उसमें इन्होंने कहा कि 3 प्रकार की उष्णता होती है। उष्णता 3 प्रकार की होती है। पहली उष्णता को बोलते हैं अग्नि, दूसरी उष्णता को बोलते हैं आतप, और तीसरी उष्णता को बोलते हैं उद्योत। 3 प्रकार की है। जिसकी मूल एवं प्रभा दोनों ही गर्म हो वो अग्नि है। अग्नि की लपट होती है, उससे भी गर्मी निकलती है। अग्नि के पास कोई बैठा रहे तो गर्म लगता है, अग्नि खुद भी गर्म है। तो जिसका मूल एवं प्रभा दोनों ही गर्म है वो अग्नि है। जिसका मूल ठंडा है, सुनना, मूल जिसका ठंडा है लेकिन प्रभा जिसकी गर्म है वो आतप है। जिसका मूल भी ठंडा है और प्रभा भी ठंडी है वो उद्योत है। ये 3 विभाजन किए, और उन्होंने कहा कि जो सूरज है वो सूरज बादर बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक त्रियंश जीवों का शरीर है, इसलिए वो मूल में तो ठंडा है, बस उसकी प्रभा ही गर्म है। सूरज मूल में ठंडा है, यदि सूरज के ऊपर चले जाओगे तो वहां इतनी गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन सूरज का जो प्रकाश है, उजाला है, वो बहुत गर्म है। सूरज की रोशनी बहुत गर्म है, क्योंकि वो आतप नाम कर्म के उदय से है। आतप नाम कर्म के जो 93 वेद है ना, उसमें से आतप नाम कर्म के कारण वो बादर निगोदिया पृथ्वी का एक जीवों का शरीर है, इसलिए वो मूल में ठंडा है। ये जबरदस्त बात है, सुनने मात्र से हिल जाते हैं। अभी कुछ समय पहले टीवी पर कौन सा चैनल आता है, वो डिस्कवरी चैनल, उस पर दिखाया था, 1-1.5 साल हो गया, मैं तो भूल गया, डेट वगैरह याद नहीं। उस पर बताया कि सूरज पर हिमकण होने के अनुमान हैं। अनुमान देखा नहीं पड़ते, अनुमान की बात है। हिमकण, आइस, सूरज के ऊपर आइस है, ऐसा 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 डिस्कवरी पर एक कोई किया होगा रिसर्च, कुछ इस तरीके की बात है। कहने का अर्थ सूरज कैसा है, जिस सूरज को हम बहुत गर्म मान रहे हैं, यदि वो बहुत गर्म हो, इतना ही गर्म हो जितना हम समझ रहे हैं, तो सूरज के अंदर जो अकृत्रिम चैत्यालय है, देवों के नगर बसे हुए हैं, वो सब कैसे बनेंगे, यानी कि ये सब स्थिति बन नहीं पाएगी। और जबकि सर्वज्ञ देव के ज्ञान में तो ये सब बातें आई है ना। तो सूरज कैसा है, गोल है कि नहीं है, इसके बारे में भी बहुत बातें यहाँ पर आई है। मैं आपको बताऊं सूरज कितना ऊंचा है। आज साइंस जिस सूरज को छूने जा रही है, हो सकता है वही सूरज है कि दूसरा है, कुछ मालूम नहीं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि पृथ्वी से 790 योजन ऊंचे जाने पर पहला ग्रह आता है तारामंडल, ठीक है। उससे भी 10 योजन और ऊपर जाएंगे तो आता है सूर्य, यानी पृथ्वी से टोटल 800 योजन ऊंचाई पर है सूरज। एक योजन में 2000 कोस होते हैं, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं, तो यानी कि 6000 किलोमीटर एक योजन में होते हैं। एक योजन में 6000 किलोमीटर, तो 800 योजन में कितने हो गए, 48 लाख, 48 लाख किलोमीटर पृथ्वी से ऊंचाई है सूरज की। अब यदि साइंस ठीक दिशा में जा रही है तो ठीक है, नहीं जा रही है तो वो इससे चेक कर लेवे। मतलब जैन दर्शन ये बता रहा है कि उस साइंस को भी बता रहा है कि यदि आप इस दिशा में जा रहे हो, इतनी ऊंचाई जा रहे हो, तो समझो कि ठीक जा रहे हो, वरना गलत जा रहे हो। इतनी भी बात बता रहे हैं। तो सूरज की पृथ्वी से ऊंचाई भी बताई है, सूरज कैसा है, ठंडा है, ये भी बताया है। क्यों ठंडा है, क्योंकि वो आतप नाम कर्म का उदय है।
मूल में ठंडा है, प्रभा उसकी गर्म है, ये भी बताया। और दूसरी बात जो देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और कुछ कहते हैं सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये दो बातें विरोधी बातें हैं। गैलीलियो था उसको भी सजा हुई थी क्योंकि वो जो कुछ पादरियों ने सजा दी थी, उनकी बाइबल में भी वही बात लिखी है जो जैन दर्शन में लिखी है। क्या लिखी है कि सूरज ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है। गैलीलियो ने कहा था कि नहीं, पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। तो वो जो क्रिश्चियन लोग के जो पादरी लोग होते हैं, उन्होंने उनको सजा दी। फिर आखिर में मृत्युदंड के भय से उसने कबूल किया कि नहीं नहीं ठीक है, पृथ्वी ठीक है, स्थिर है, सूरज ही चारों ओर चक्कर लगाता है। यही बात बाइबल में लिखी है, और अपने जैन दर्शन में भी यही कहा है कि पृथ्वी स्थिर है, और सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी ग्रह हैं वो सुमेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। पूरे ढाई द्वीप में चक्कर लगाते हैं। वो ढाई द्वीप के बाहर भी हैं, लेकिन वहां चक्कर नहीं लगाते, अपने अपनी जगह स्थिर हैं। बाहर के ग्रह स्थिर हैं ढाई द्वीप के बाहर, और ढाई द्वीप के अंदर वाले घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से सूरज के चारों, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह है सूरज। ये भी बात आई है इसके बाद अगली बात क्या है कि पृथ्वी गोल है, ऐसा कुछ ग्रीक दार्शनिक बोलते हैं। और वो कहते हैं नारंगी जैसी गोल है, जैसे गेंद होती है बॉल, वैसी गोल है पृथ्वी। जैन धर्म भी इस बारे में अपने विचार रखता है कि हाँ गोल है, लेकिन कैसी गोल है। तीन प्रकार की गोलाई है। एक गेंद वाली गोलाई है, एक जो है थाली वाली गोलाई है, और एक चूड़ी वाली गोलाई है। थाली प्लेन होती है लेकिन ऐसी गोल होती है, चूड़ी भी गोल होती है लेकिन वो बीच से खाली होती है। थाली तो कम से कम बीच से खाली नहीं होती है। तो चूड़ी की गोलाई अलग है, थाली की गोलाई अलग है, और गेंद की गोलाई अलग है। तीन प्रकार की गोलाई है जैन धर्म ये कहता है कि पृथ्वी समतल है, सपाट है, समतल है, गोल तो है लेकिन समतल है, थाली जैसी गोल है। जम्बू द्वीप की धरती को देखोगे तो थाली जैसी गोल है। आगे आगे के जितने भी द्वीपों की धरती को देखोगे वो चूड़ी जैसी गोल है। जम्बू द्वीप तो थाली जैसा है, लेकिन धात्विक खंड वो चूड़ी जैसा है, पुष्करार्थ वो चूड़ी जैसा है। आगे के सारे द्वीप चूड़ी जैसे हैं, सिर्फ जम्बू द्वीप थाली जैसा है। और सारे के सारे द्वीप, सारी की सारी धरती वो समतल है, प्लेन है। एक बात तो ये बताए। फिर साइंस कहता है कि ये तो हमें नारंगी जैसी गोल दिखाई दे रही है अंतरिक्ष से देखने पर। अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये तो नारंगी जैसी गोल दिखाई देती है, ये तो ऊपर से ऐसी गोल राउंड जैसी दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों है। इस बात के लिए भी यतिवृषवाचार्य शिवाचार्य ने तिलोपणति नाम के ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है कि जो आपको गोल दिखाई दे रहा है ना, वो गोल आपको कितनी धरती दिखाई देती है। जम्बू द्वीप पूरा नहीं दिखता है, उसमें भी भरत क्षेत्र पूरा नहीं दिखता है, उसमें भी सिर्फ आर्य खंड की वो भी थोड़ी सी भूमि आपको ऊंची दिख रही है, बस, है ना। इतनी जगह देखी है साइंस ने, इससे ज्यादा देखा ही नहीं है। पूरा ग्लोब भी उसी में समा जाता है। तो बोल रहे कि जो ग्लोब आप देख रहे हो अंतरिक्ष से, वो आर्य आर्य खंड की जो भूमि, वो भूमि 1 योजन ऊंची उठी हुई है। लेकिन जो ऊंची उठी हुई है ना, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्परेरी है। वो उसका मतलब वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो पृथ्वी का स्वभाव नहीं है, वो किसी कारण उठी हुई है। लेकिन जब छठे आरे के बाद में प्रलय काल आएगा, तो उस प्रलय काल में वो उठी हुई धरती भी वापस लेवल में आ जाएगी, समतल हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी वास्तव में समतल ही है, नारंगी जैसी गोल नहीं है। साइंस का भी उत्तर दे दिया। 1 योजन, 1 योजन माने 2000 कोस, यानी कि 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर जब पृथ्वी के ऊपर टीला बनेगा, तो जिसको अंतरिक्ष से देखोगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे नारंगी जैसी गोल। तो इस प्रकार से ये बात भी यहाँ पर होती है। समझ में आई कितनी महत्वपूर्ण बात। जैन शास्त्रों में बड़ी विचित्र विचित्र बातें बताई गई है। एक बात और बताता हूँ सूर्य कैसा है। साइंस तो बहुत खोज रही है, नासा ने कितने पैसे खर्च किए हैं सूरज को देखने के लिए। जिस सूरज को हम गोल देख रहे हैं, गोल समझ रहे हैं कि सूरज तो गोल है, रोज देखते हैं आकाश में गोल दिखता है हमको, तो कह रहे कि नहीं गोल नहीं है। जैन शास्त्र कहते हैं गोल नहीं है, और हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है गोल है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो बात कैसे झूठी हो सकती है। जैन शास्त्र बोलते हैं गोल नहीं है, कि गोल नहीं है सूरज। तो वो कैसा है कि जिस प्रकार किसी गेंद को आधा आधा पीस कर दो, गेंद को 2 टुकड़ों में बांट दो, तो वो जो गेंद का ऊपर का जो
लेबल वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर रखो और गोलाई वाला हिस्सा नीचे रखो, वैसा दिखता है। सूरज भी वैसा है। हमने तो आज तक धरती से बहुत, मतलब सूरज से बहुत नीचे रहते हैं हम। सूरज से 48 लाख किलोमीटर नीचे रहते हैं, इसलिए 48 लाख किलोमीटर के ऊपर की साइड, सूरज के ऊपर की साइड वो कैसा दिखता है वो हमको समझ में नहीं आता। सूरज हाँ राउंड जरूर लगाता है पृथ्वी के चारों तरफ, और उस राउंड में देख भाई घूमता रहता है, लेकिन उसके नीचे वाली गोलाई ही दिखती है, ऊपर का जो पार्ट है वो हमको दिखता ही नहीं है। ऐसी चीज जो बताइए, तो वो सूरज कैसा दिखता है, उसकी मोटाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये यदि समझनी है तो उसकी भी पूरी नाप तोल हर चीज जैन शास्त्रों में बताई गई है। वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कितना बड़ा है। लेकिन उसके पहले आप ये देखो कि सूरज कैसा दिखता है, सूरज का ऊपरी भाग कैसा दिखता है। देखो आपको दिख रहा होगा कि ये सूरज गोल तो है, लेकिन गोल नीचे वाला पार्ट है, ऊपर गोल नहीं है। जो ऊपर प्लेन धरती है उसके ऊपर नगर बसे हुए हैं देवों के, हैं कौन से देव, ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देवों के नगर बसे हुए हैं। सूरज प्रतीन्द्र है, चंद्र इंद्र है सारी दुनिया सोचते हैं चंद्र, चंद्र को सेकंड बोलते हैं, सूरज को पहले बोलते हैं, लेकिन चंद्र पहले नंबर पे, वो इंद्र है, चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है, उसके देवों के नगर बसे हैं, अकृत्रिम जिनालय बना हुआ है। इस अकृत्रिम जिनालय का दर्शन चक्रवर्ती अपने महल की छत से साल में एक ही बार कर पाता है, क्योंकि जब ये सूरज घूमता है, घूमते घूमते जब कुछ इस तरीके की पोजीशन में आता है कि वो उसके थोड़े बहुत पार्ट को ऊपर की तरफ भी देख लेता है, तब जाकर के उसको दर्शन होता है। ये बात वो चक्रवर्ती जानता है, वो प्रत्यक्ष देख लेता है भाई, अपनी इन्हीं आंखों से देख लेता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जिस सूरज को हम गोल समझते आ रहे हैं वो वास्तव में गोल नहीं। तो कैसा है, कितना बड़ा है सूरज। अच्छा सूरज कितना बड़ा है, जिस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं वो तो 1 लाख योजन का है, लेकिन सूरज कितना बड़ा है जरा उसका भी बता दो, डायामीटर वो कितना है। तो उसका बता रहे हैं कि उसका डायामीटर है 48/61 योजन, 48/61 योजन का डायामीटर जिसका है, इतना व्यास वाला इतना बड़ा सूरज है, इतनी तो उसकी जो है विस्तार है, लंबाई है। और फिर मोटाई कितनी है, क्योंकि आधा रह गया ना, ऊपर से आधा रह गया, तो उसका आधा कर लो, आधा कितना होएगा 24/61 योजन, इतनी इसकी जो है मोटाई है। अब इसको यदि आप मील में लगा लो, है तो मील में लगा लो, किलोमीटर में लगा लो, किलोमीटर में लगाओगे तो लगभग 5,000 किलोमीटर से कुछ थोड़ा शायद कम होएगा, आप लगा के देख लेना। एक योजन में होते हैं कितने, शायद पता नहीं, आप लगा लेना, मोटा मोटी एक्यूरेट नहीं बता पा रहा हूँ, लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक योजन में 6,000 किलोमीटर होते हैं लगभग। तो उससे आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो बहुत बड़ा सूरज है वो, और बहुत बड़ा सूरज है, लेकिन वो कैसा है, गोल नहीं। देखो जिस बात को लिए नासा जो है इतना प्रयास कर रही है, उस बात के लिए जैन शास्त्रों में इतनी सारी बातें बताई गई। जिस सूरज को हम देखो रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह उठते हैं, सूरज को देखते हैं, सूरज एक जैसा ही दिखता है, हम सोचते हैं ये वही सूरज है, ये वही सूरज है, वही सूरज नहीं है। जिस सूरज को हम आज देखते हैं उसको कल नहीं देख सकते, कल दूसरा आता है नया है फिर जिसको आज देखा है उसको परसों देखेंगे, अल्टरनेट डे पर आता है, एक दिन वही सूरज, दूसरे दिन दूसरा, फिर तीसरे दिन वापस पहला, फिर चौथे दिन वापस दूसरा। तो पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये क्रम है सूरज का। 2 सूरज हैं जम्बू द्वीप में, 2 सूरज, 2 ही चंद्रमा, 2 सूरज 2 चंद्रमा जम्बू द्वीप में। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, जिसको पूरा प्रकाशित करने के लिए अकेला सूरज समर्थ नहीं है अकेला सूरज समर्थ नहीं है, 2 सूर्य होते हैं, 2 चंद्रमा होते हैं। और ये तो जम्बू द्वीप की बात है, आगे आगे के द्वीप समुद्रों में जाएंगे तो और भी ज्यादा स्थिति है। फिर यदि लवण समुद्र देखोगे, लवण समुद्र तो कितना 2 लाख व्यास, यानी कि उसकी सूची व्यास होता है 5 लाख, 5 लाख योजन का, इतना बड़ा विस्तार। तो वहाँ 2 से काम नहीं चलता है, वहाँ 4 सूर्य हैं, 4 सूर्य और 4 चंद्रमा। लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा है। धात्की खंड द्वीप में जाएंगे तो 12 सूर्य और 12 चंद्रमा है। कालो नदी में जाएंगे तो 42 सूर्य और 42 चंद्रमा, 42। और अर्ध पुष्करार्ध द्वीप, उसका द्वीप है ना, उसका आधा पुष्करार्ध, उसमें जो है 72 सूर्य, 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है।
इस प्रकार पूरे अढ़ाई द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा, इतने सारे सूर्य, इतने सारे चंद्रमा की बात, ये बातें हमको लगता है कि ये पता नहीं किसने देखी है, कौन देखी है, सर्वज्ञ के ज्ञान में आई है, सर्वज्ञ के ज्ञान में आई है। बहुत सारी विचित्र बातें हैं, जबरदस्त बातें हैं। बहुत तेजी से और स्पीड से बोल रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं, मेरे अभी भी बहुत बच रही है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी बताऊं, ऐसा लग रहा है। फिर देखो, ये सब बताने के बाद हमको ये लगता है कि ये बात किसने बताई, कैसे बताई, सही है कि नहीं, अकेले जैन शास्त्रों में ही है क्या, कि नहीं हिंदू ग्रंथ में भी आई है। हिंदू ग्रंथ में विष्णु पुराण, विष्णु पुराण का दूसरा अंश 10वां अध्याय, उसमें 12 सूर्य, 12 सूर्य हैं, ऐसा जिक्र आया है। 12 सूरज का, 12 सूर्य है ना यहाँ पर, कहाँ पर है, धातकी खंडद्वीप में। तो धातकी खंडद्वीप में 12 सूर्य माने हैं, और इधर विष्णु पुराण जो हिंदुओं का ग्रंथ है उसमें भी 12 सूर्यों का जिक्र है। इस प्रकार से सूर्य के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ये तो मैंने 2-5 बातें बताई आपको। सूर्य का विमान कैसे एक दिशा से दूसरे दिशा में जाता है, पूर्व में उगता है, पश्चिम में जाता है, दक्षिण में घूमते हुए, तो इतना तेजी से वो कैसे कवर करता है। ये साल के जो दिन बनते हैं, देखो ऋतुएं कैसे बनती है, दिन कैसे बनते हैं, सूर्य चंद्रमा की गति पर निर्भर है। ये सूर्य पूरा ज्योतिष शास्त्र है, पूरा जैन शास्त्रों में। आप करुणान योग के ग्रंथ देखो, तिलोपणति, त्रिलोक सार, इन ग्रंथों में पूरा एक चैप्टर ही है, उस चैप्टर का नाम ही है ज्योतिर्लोक, ज्योतिर्लोक अधिकार, ऐसा नाम है उसका। उसमें तारों की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति, ये साइंस जिसको ढूंढने जा रही है वो सब चीजें उधर लिखी है, सब चीजें लिखी है, बहुत विस्तार से लिखी है, बहुत गजब तरीके से लिखी है। सूर्य जो है किस प्रकार, अब देखो दिन रात कैसे बनते हैं, सूर्य चंद्रमा की गति से बनते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 से भी ज्यादा होते हैं, 365 नहीं होते हैं, तभी तो 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो वो सब क्यों बढ़ता है, कैसी गति चलती है, वो भी बताइए। सूर्य की वीथियां है, वो वीथियां जैसे मान लो एक राउंड लगाया सूर्य ने, फिर दूसरा राउंड उसके बाहर की साइड लगाएगा। वीथी माने मार्ग, रास्ते, एक लाइन, एक लाइन में चलेगा। एक सड़क होती है, जैसे सड़क पे गाड़ियां चलती है, तो एक सड़क यूं गई, फिर दूसरी सड़क उसके साइड में जाएगी, फिर तीसरी उसके भी बाहर में साइड में जाएगी, फिर चौथी उसके साइड में। तो इस प्रकार वीथियां आगे आगे की बड़ी होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो सूर्य पहली वीथी कवर करके फिर दूसरी में जाएगा, तो एक ही दिन में उसको छोटी वीथी भी पार करनी है, दूसरी बड़ी वाली वीथी भी एक ही दिन में पार करनी है। एक वीथी एक दिन में ही पूरी करनी होती है। तो ज्यादा बड़ी बड़ी वीथी में चलने के लिए उसको तेज स्पीड से चलना पड़ता है। सूरज को जितनी बड़ी वीथी में जाएगा उतना तेज चलना पड़ेगा, और तेज चलने से गर्मी उत्पन्न होती है, समझ में आया, गर्मी उत्पन्न होती है। और जैसे जैसे करीब आएगा, यानी छोटी वीथी में आ जाएगा, तो उसको धीमी चाल से चलना पड़ता है। तो जैसे धीमा चलता है तो वहां पर गर्मी नहीं होती है, फिर सर्दी के दिन आ जाते हैं। तो उस सर्दी के दिन आ जाते हैं और एक गर्मी के दिन आ जाते हैं, तो उसको उत्तरायण दक्षिणायन कुछ ऐसा बोलते हैं। वो मैं एक्चुअल पूरा पढ़ के देखना पड़ेगा एक्यूरेट बताने के लिए, लेकिन एक बार जब पहले पढ़ा था तो इस तरीके की बात उसमें से निकल के आई कि ये दक्षिणायन उत्तरायण दो तरीके की जो बातें हैं, तो वो कैसी है, वो इस वजह से है। एक बार वीथी पूरी जाता है लास्ट तक, फिर एक बार वापस लास्ट से इधर आता है। जाने में और आने में 365 दिन पूरे हो जाते हैं, कुछ अधिक हो जाते हैं, 66 हो जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार की वो वीथियां बनी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत विस्तार से उधर बताई गई, जबरदस्त बात है। मतलब काफी कुछ बातें इस तरीके की है। कहने का अर्थ क्या है कि जैन दर्शन और विज्ञान का बड़ा गहरा नाता, बहुत संबंध है, लेकिन फिर भी विज्ञान उसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान तो बहुत विकासशील अवस्था में है। आज हम चाहे जो कुछ भी, चाहे जैसा विज्ञान के द्वारा सिद्ध कर देवे, तो ऐसा नहीं कि कल को ये गलत हो गया, हो सकता है अभी कुछ कमी हो। क्या होता है, जैसे कोई व्यापारी है, वो व्यापारी के दिन भर जो है व्यापार में रुपये पैसे का जो भी हिसाब है, शाम को बैठ के वो खतौनी करता है, खाता मिलान करता है कि जितना कैश है वो खाते से बराबर मेल मेल खाता है कि नहीं खाता है। यदि नहीं खाता है तो वो क्या करेगा, जैसे पैसे कम निकले जब तो चिंता है कि अरे मेरे पैसे कम निकल गए, इतने की बिक्री होनी चाहिए थी, इतना कम निकला, तो चिंता है। लेकिन कभी ज्यादा निकला तो चिंता है क्या, कि तो भी चिंता है, तो भी चिंता है कि मैं किसका लिखना भूल गया, क्या पता कहीं ज्यादा हो। तो वो पूरा जब तक मिलान बराबर ना हो
तब तक चिंता की बात है। इसी तरह से कल को कोई साइंस से ये सिद्ध कर देवे कि देखो भाई राग में धर्म है, हिंसा में धर्म है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये होगा वो होगा, तो ऐसा गलत मत मान लेना। इसके लिए टॉपिक बता रहा हूँ मैं आज आपको। मतलब क्या है कि आज चारों ओर बहुत बोलबाला हो रहा है, कल को कोई बात कैसी भी सिद्ध कर दे तो उससे कहना भाई साइंस को पूरा तो सोच लेने दो अभी। आज 36,450 जीव बताएं, कल को तुम ज्यादा बोल सकते हो। यानी कि उनकी बात पर भरोसा नहीं है। कहने का अर्थ ये है, जब तक प्रॉपर पूरी बात नहीं हो जाए तब तक भरोसा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से साइंस तो साइंस है, अभी सर्वज्ञ की जो बात है उसमें कोई विकास करने की आगे कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत सूक्ष्म बात है। एक बात जो मैं कह रहा था ना, पानी की एक बूंद में कितने जीव है, पानी की एक बूंद में कितने जीव है, उसका अंदाजा लगाते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बड़े जबरदस्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पानी की बूंद को जाने दो, आकाश के एक क्षेत्र में, आकाश की सुई की नोक, निडल, उतने बड़े एरिया में असंख्यात स्कंद होते हैं। एक एक स्कंद में असंख्यात कुलवी होती है कुलवी होती है, अंडर होते हैं कुछ, फिर एक एक कुलवी में असंख्यात अंडर होते हैं, फिर एक एक अंडर में असंख्यात आवास, कुछ इस तरीके से ना, चार जगह चार चीजें आगे पीछे बोल दिया होगा मैंने। वो सब होने के बाद एक एक उसमें आवास में असंख्यात निगोद शरीर है, और एक निगोद शरीर में अनंत जीव है। और कितने अनंत जीव है कि अक्षय अनंत जीव है। कि अक्षय अनंत का मतलब क्या है कि मतलब ये है कि भूतकाल से लेकर, अनादिकाल से लेकर और अनंत काल तक जितने जीव संसार से मोक्ष में जाएंगे, क्या कह रहा हूं, भूतकाल में जितने सिद्ध हुए, भविष्य काल में जितने होंगे, और आज जितने हो रहे हैं, वे सभी तीन काल के सिद्ध, उनकी जितनी संख्या है वो संख्या भी उसमें बहुत कम है। मतलब उससे भी कई अनंत गुनी ज्यादा संख्या जीवों की एक निगोद शरीर में पाई जाती है। ये बात सुनने मात्र से ही एकदम हिल जाती है। इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा समय और टाइम तो बहुत कम बच रहा है, और मेरी बात बहुत लंबी है और वो उसको समझाने के लिए बहुत समय लगता है। ऐसी बात में छेड़ने की सोच रहा था, लेकिन डर लगता है कि वो बात छेड़ तो दूं लेकिन समझ में आए नहीं आए, उसके लिए प्रॉपर समय चाहिए होता है। थोड़ी सी बात करके देखता हूँ, समझ में नहीं आती, एक दो बार में नहीं आती समझ में, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। एक निगुत शरीर में इतने अनंत अनंत जीव रहे हैं कि उसके असंख्यात, असंख्यात नहीं, अनंतवें भाग में, उनके अनंतवें भाग में भी इतने जीव नहीं होंगे कि जो तीन काल में सिद्ध हो जाएंगे, यानी उससे भी ज्यादा जीव हैं। समझ में, इतने सारे जीव हैं। मतलब इसके ऊपर एक मैंने बहुत बड़ा लेख भी लिखा था, एक किताब भी है पंडित किशन चंद्र जी की। एक बार आपको बहुत पहले बताया था मैंने, आकाश की अवगाहना शक्ति। उसमें जो है केवल ज्ञान में कितना जबरदस्त सब कुछ दिखाई देता है, उस बात को हमारे छोटे से ज्ञान में समझाने की कोशिश की है कि वो कैसे है। देखो, एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं उसके बारे में पंडित बनारसी दास जी ने बनारसी विलास नामक ग्रंथ में लिखा है, दोहा नंबर 97। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। तीन काल के सिद्ध, भूतकाल भविष्यकाल सारे। ये क्या बात हो गई, ये बात क्या हो गई कि यदि इतने से ज्यादा जीव मानते हो, इतने जीव मत मानते, एक बार को अपन को लगता है ये अच्छी उक्ति हो गई, मजाक हो गई, इतना तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे। ठीक है, मत मानो, गलत मान लेते हैं, एक बार को थोड़ी देर के लिए गलत मान लेते हैं, इससे ज्यादा जीव मान लेते हैं, कम मान लेते हैं, ज्यादा तो नहीं, कम मान लेते हैं। तो एक निगोद शरीर में यदि आप जीव कम मानते हो और वो निगोद शरीर खाली हो गया, खाली हो गया, भले ही कितने भी समय हो जाए, आपको जितना समय चाहिए उतना ले लो, लेकिन खाली हो जाए, तो फिर कभी ना कभी दूसरा निगोद शरीर खाली होएगा। समझ में आया? ये युक्ति समझना आप। एक निगोद शरीर यदि खाली हो गया, चाहे जितना भी समय ले आप, अनंत समय ले लो तो भी, तो समय की तो कोई कमी है ही नहीं अपने पास, क्योंकि अनंत काल तक रहना है संसार। तो समय की कोई कमी नहीं है अपने पास, जितना समय चाहिए उतना ले लो। लेकिन एक निगोद शरीर के सभी जीव मोक्ष में चले जाएंगे,
तो कभी ना कभी दूसरे निगोद शरीर के जीव भी मोक्ष में चले जाएंगे, फिर तीसरे निगोद शरीर के जीव भी मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसे करके सभी निगोद शरीर के जीव मोक्ष में चले जाएंगे और ये संसार जीवों से खाली हो जाएगा। संसार खाली हो जाएगा तो हमारा सिद्धांत बाधित हो जाएगा। ये संसार तो अनादि अनंत है, ऐसे ही चलेगा, इसमें जीव रहेंगे, मोक्ष वाले मोक्ष में रहेंगे, सब कुछ रहेगा, अनादि अनंत है, लोक को किसी ने बनाया नहीं है। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत रह जाएगा एक तरफ, है ना। तो एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमा। ऐसी विचित्र बात है। फिर इन्होंने कहा कि ये क्या गणित है, कुछ समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा घबराते क्यों, अगला छंद और देखो, आप और ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाओगे। अगला छंद और भी ज्यादा आश्चर्य उत्पन्न करता है। 98 नंबर का छंद। बड़े न सिद्ध अनंतता, घटे न राशि निगोद, जैसी की तैसी रहे यह जिन वचन विनोद। और भी ज्यादा हिला दिया। इन्होंने कहा कि बड़े न राशि, तो बड़े न सिद्ध अनंतता, सिद्धों का अनंतपना बढ़ेगा नहीं और निगोद की राशि घटेगी नहीं। क्या कह रहे हो महाराज, समझ नहीं आता। 6 महीना और 8 समय में 608 जीव निरंतर निगोद से निकल रहे हैं अनादिकाल से, भविष्य में भी निकलेंगे, ये क्रम कभी बंद होगा नहीं। तो निगोद से राशि कम हो रही है कि नहीं हो रही, थोड़ी बहुत। आप कह रहे हो कि निगोद से राशि कम होती नहीं है, और वे जीव 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो क्या मोक्ष की राशि नहीं बढ़ रही है? थोड़े बहुत सिद्ध बढ़ रहे होंगे ना, कि नहीं बढ़ रहे बिल्कुल ही। यहाँ तो कह रहे बड़े न सिद्ध अनंत था और घटे न राशि निगोद, ना तो सिद्ध बढ़ते हैं ना निगोद घटता है, क्रम चलता है, चलने दो, अनंत काल तक चलेगा। 608 जीव जाएंगे, जाने दो, अनंत काल में भी कभी भी जाकर के न तो निगोद घटेगा न सिद्ध बढ़े। लो क्या गजब बात कह दी। ये छंद को समझने के लिए कई कई महीनों लग जाते हैं, कई कई महीनों लग जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। कई विद्वानों से फोन किए, कई दिनों तक मैं दिमाग पचाता रहा, बड़ी मुश्किल मेरे ये अर्थ समझ में आया कि इसका क्या अर्थ है। यूँ समझो, एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ जिससे शायद बात समझ में आ जाए कि एक संख्या और दो संख्या, नंबर तो होता है 1 2 3 4, सबसे छोटे से शुरू करते हैं बात। एक नंबर और दो नंबर, इनके बीच की संख्या कितनी है? एक नंबर और दो के बीच में पॉइंट लगा के कर लो आप। एक 1.00000000000 अनंत जीरो लगा लो आप। कितनी? और चाहिए तो अक्षय अनंत जीरो लगा दो, तो कितने जीव हो जाएंगे? अक्षय अनंत जीव समा जाएंगे। एक नंबर और दो नंबर के बीच में ही अक्षय अनंत जीव समा जाएंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये एक ऐसा पॉइंट है, कई दिनों तक जब मेरे नहीं समझ में आ रही थी तो एक विद्वान थे इंदौर में, उनसे मैंने पूछा, तब उन्होंने ये लॉजिक मेरे को समझाया, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई इससे। हालांकि लॉजिक एक ही नहीं, और भी कई लॉजिक है मेरे पास, तो ये लॉजिक से थोड़ी समझ में आ रही होगी। एक नंबर और दो नंबर के बीच की संख्या अक्षय अनंत भी हो सकती है, तीन काल के सिद्ध जितनी भी हो सकती है। तो करे इतनी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ले लो। तो वो नंबर जो है ना आपका, एक का दो नहीं होएगा कभी। यदि मानो सिद्ध राशि एक है तो दो नंबर कभी होगी नहीं, कभी नहीं होगी, क्योंकि अक्षय अनंत है बीच में। और ऐसे ही संसार की राशि जितना भी नंबर है, नंबर दिया है, तीन तीन नंबर दिया सिद्ध को और 13 नंबर दिया निगोद को। संसार राशि 13 है और सिद्ध राशि 3, तो 3 का कभी 4 नहीं होगा और इधर 13 का कभी 12 नहीं होगा। इतने सारे, आप कहोगे 3 और 13 का इतना आंकड़ा है क्या, इतना अनुपात है क्या, है इतना भी अनुपात है क्या? आपको ये लगेगा कि नहीं, इतना अनुपात नहीं है। ये 3 और 13 के चक्कर में कभी मत पड़ना। 3 और 13 के हिसाब से तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। 3 और 13 जितना भी नहीं है सिद्ध भगवान, मतलब सिद्ध भगवान तो 13 क्या एक भी नहीं है। ये 3 और 13 तो सिर्फ सिंबल है। 3 और 13 अनुपात, वो नंबरिंग वाला मत लेना अनुपात। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर कभी अलग से 1-1.5 घंटा अलग से ही बताना पड़ेगा, इतना ज़्यादा है इस पर। तो इतनी शॉर्ट में बात, ये तो गले उतरना, हजम होना
बहुत भारी है। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई कि जो साइंस जिसको बहुत छोटी सी चीज़ है, वो यहाँ सर्व के ज्ञान के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है एक तरीके से। मतलब लेकिन हमको आज मजबूरी है कि नई युवा पीढ़ी को साइंस से जोड़ करके बात बतानी पड़ती है, इसलिए ये बात हमको नहीं समझ में आती है। अभी एक हैंड रेज तो हुआ है, पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो रवि जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था सर, हाँ, ये जो एक मीट हुआ था ना अभी आप लोगों का, हाँ, उसमें एक इसरो से मिस्टर जैन, डॉक्टर जैन थे कोई, हाँ, वो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और कॉन्शियसनेस पे कुछ बात कर रहे थे। हाँ। आपको कुछ समझ में आया तो हम लोग को थोड़ा शेयर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी याद है देखा आपको ना? मिलेगी तो बताएंगे आपको जरूर, है ना? उनका ये कहना जो मैं समझा हाँ, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी रीच टू द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन हाँ, कॉन्शियसनेस है, हाँ, ऐसा मतलब वो समझा मैं। समझा। लेकिन मेरी बात पूरी समझ में नहीं आई, वो कहना क्या चाह रहे थे। अब वो तो साइंस का इतना बड़ा क्षेत्र है ना कि कुछ कह नहीं सकते, इतनी सारी चीजें हैं, या इतनी सारी अपने जो बातें हैं। पार्टिसिपेंट हैं, कैन दे ऐड एनीथिंग इफ दे हैव सीन? हाँ, नहीं वो मैं कोशिश करेंगे, यदि मुझे कुछ उसके बारे में थोड़ा भी मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा, है ना? अरे लेकिन कुछ थैंक कह यू। नहीं सकते क्योंकि हर व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सबके अपने अपने एरिया में अब जैसे पर कि ज्ञान उनका तो। ये भी कहना था, उनका हाँ, ये भी कहना था जरूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, हाँ, क्योंकि बोल रहे सबके थे, अपने हाँ, अपने बोल रहे व्यूज थे, हैं। बोल रहे थे, बोल रहे थे, ये भी बोल रहे थे, बोल रहे थे, वो बहुत कुछ बोल रहे थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अभी चाहिए तो भले ही एक दृष्टांत देकर के थोड़ी सी बात पूरी कर देते हैं, समय तो हो रहा है और बातें तो बहुत है, लेकिन एक दृष्टांत देकर के फिर पूरी कर देते हैं। अभी अभी ये पढ़ा कि सिद्ध राशि घटती नहीं, बढ़ती नहीं है, और निगोद राशि घटती नहीं है। ठीक है, तो ये दृष्टांत को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लास्ट देता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि एक दो एग्जाम्पल से ये बात नहीं समझ में आएगी, इतना मुझे पता है। मतलब यदि आपको नहीं समझ में आया तो ये मत सोचना कि हम में कमी है, आप में कोई कमी नहीं है, ये विषय ही ऐसा है थोड़ा सा, है ना? तो एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे मानो लवण समुद्र है, वो खूब बड़ा है वैसे भी अपने आप में, और एक है सबसे बड़ा, कौन सा? स्वयंभू रमण समुद्र। स्वयंभू रमण समुद्र सबसे बड़ा है और लवण समुद्र सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे बड़े समुद्र में से एक लोटा पानी भरो, आधा आधा राजू में है वो। लवण समुद्र का विस्तार कितना? आधा राजू। एक राजू में छक्के छूट जाए, इतने बड़े लवण स्वयंभू रमण समुद्र में से एक गिलास या एक लोटा पानी भर के और आप इधर लवण समुद्र में डाल दो। ठीक है, अब आपसे हम पूछते हैं कि लवण समुद्र में कितना पानी बढ़ गया और उधर स्वयंभू रमण समुद्र में कितना पानी घट गया? बता सकते कोई? आप कहोगे ना तो उधर कुछ फर्क पड़ा ना इधर कुछ फर्क पड़ा, ना उधर कुछ घटा है ना इधर कुछ बढ़ा है, एक ही बात है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि एक लोटा भी बहुत हो गया, क्योंकि एक एक लोटा भी निकालोगे तो एक दिन लवण समुद्र वो स्वयं रमण समुद्र खाली हो जाएगा, क्योंकि काल तो अपने पास अनलिमिटेड है बहुत सारा। तो एक एक लोटा भी निकालोगे तो वो खाली हो जाएगा। तो फिर भी एग्जाम्पल अपना कमजोर है। कोई कहे कि एक एक बूंद निकालें तो, कि नहीं नहीं तो भी बहुत हो जाएगा, एक बूंद भी नहीं, उससे भी कम। तो कहने का अर्थ, इतने कम जीव हैं तीन काल के सिद्ध जाने वाले। निगोद शरीर में टोटल जीवों की संख्या जितनी है उसका भी इतना कम भाग है वो, कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी कि तीन काल में जितने सिद्ध जाते हैं, छः छः महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, उतने उतने अनंत काल तक जितने मल्टीपल कर लो, उनसे भी ज्यादा जीव एक निगोद शरीर में समाते हैं। अब किस तरह समाते हैं ये बात समझ नहीं आती। ये बात नहीं समझ में आती। बचपन में कभी सुनी थी हमने बहुत, कभी बचपन में हमारे पिताजी, हमको भी नहीं समझ में आती थी बात। लेकिन वो एक एग्जाम्पल देते थे कि जैसे मान लो आपने 10 आयुर्वेदिक औषधियों को एकदम मिक्सी में पीस लिया, मिक्सी में तो फिर भी बारीक नहीं होती, और भी बारीक सिलबट्टे पर है 10 जड़ी बूटियां, काली मिर्च भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, 50, 10 क्या 50, 100 ले लो, 100 जड़ी बूटियां, सबको एकदम घिस करके बिल्कुल महीन बारीक करके पाउडर बना के एकदम घोल बना लिया। ठीक है, उस घोल को आपने एक किसी पात्र में रखा, बर्तन में, फिर उसमें एक सुई डुबोया,
सुई की नोक उसमें टच किया, उसको बाहर निकाला, तो क्या उस पर पूरी दवाई 100 की 100 लगी कि नहीं लगी? कि बोलते 100 की 100 लगी है। तो इसी तरह से वो सारे जीव संकोच विस्तार की शक्ति के साथ में उसमें इतना समा जाते हैं इनको शरीर में कि कुछ समझ में नहीं आता। जिन जीवों को ये लगता है कि संसार में हमें साथ चाहिए, लोगों की भीड़ चाहिए, हम लोगों के साथ जिए, साथ मरें, साथ रहें, हमें मित्र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जो साथ साथ की भावना रखते हैं वो ऐसे निगोद शरीर में जाएंगे, हजारों लाखों का साथ, करोड़ों का अनंत जीवों का साथ एक साथ मिलेगा ऐसे। तो जो साथ साथ की भावना अच्छी नहीं है, जीव अकेला आया है अकेला जाएगा, स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा है, पुण्य पाप को भोगे अकेला आत्मा, और शिव स्वर्ग मोक्ष भी जाएगा तो अकेला ही जाएगा। तो इस प्रकार की जो अकेलेपन की भावना, एकत्व भावना, वो तो मोक्ष की भावना है, और जो साथ की भावना है वो निगोद की भावना है। ये बड़ा लंबा बिंदु है, बहुत लंबी बातें हैं, बहुत तरीके की बातें हैं इसमें, इतनी सारी बातें। तो कहने का अर्थ, अभी तो मैंने आपको कुछ वैज्ञानिक विकास और जैन दर्शन के क्या विचार हैं उस दिशा में, सूरज कैसा, धरती कैसी, आकाश तारे कैसे, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बताई है। फिर कभी मौका लगेगा तो और बताएंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जय जिनेंद्र। हाँ, एक हैंड रेज हुआ है ना, हाँ पूछिए प्रश्न। मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें भी हाँ चंद्रमा पे लैंडिंग किया है, इस पे भी डाउटफुल है ऐसा। हाँ डाउटफुल है, हाँ डाउट। वो मैंने देखो आपको एक लाइन बोली थी अभी लेक्चर में कि 48 लाख किलोमीटर इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं ना, तब तो समझ लो ठीक है, और उसके थोड़ा बहुत नीचे हैं तो इसका मतलब एक्चुअल नहीं है ऐसा। ऐसा बता रहा हूँ, मतलब मैंने आपको थोड़ा एक हिंट दिया था, सीधे सीधे किसी को कैसे गलत बोलें, साइंस के बारे में गलत कैसे बोलें, इसलिए मैंने आपको हिंट दिया कि वो सही दिशा में गए हैं कि नहीं गए, पहले तो उस पर भी डाउट है ऐसा, है ना। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? फादर ये शेयर करते थे ये चीज, है जी। मेरे फादर ये चीज शेयर करते थे जब हाँ हम लोग हाँ छोटे थे कि लैंडिंग हो गया मून पे, हाँ बट ये लोग बोलते थे कि नहीं नहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि वो डिस्टेंस ही कम है हाँ वो डिस्टेंस। लैंड में। हाँ कुछ है, थोड़ा फर्क है। आकाश जो सूर्य है ना, सूर्य उस जैसा प्रकाश और भी कई आकाश गंगाओं का दिखाई देता है ना। तो उस वजह से वो एक्चुअल सूरज पे गए हैं, दूसरी जगह गए हैं, चंद्रमा भी एक्चुअल है नहीं है उसके बारे में डाउटफुल है स्थिति ऐसा थैंक है यू। ना? हाँ, और किसी के मन में कुछ प्रश्न, कुछ पूछना है? सर मनमा प्रश्न ने प्रश्न જ થઈ ગયા. It's all completely प्रश्न. हाँ नहीं नहीं, काफी कुछ बातें हैं। ये तो समीर जी ने हमसे कहा कि भाई एक दिन आप ये रख लो, तो इसलिए मैंने ये हाँ रख सर, लिया। बहुत फैसिनेटिंग है इसको तो। अच्छा मुझे लगता है और भी लेक्चर्स ले सकते हैं अगर आपको टाइम है तो, क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। हाँ, एक Yeah. बिंदु है जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, लेकिन वो बिंदु हाँ मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा ही पेशेंस की जरूरत है, वो समझ में नहीं आएगा। जैसे ये हाँ बढ़ेन राशि अनंतता घटेन राशि निगोद, अब इस चीज को समझाने के लिए तो बहुत मशक्कत करनी पड़, मतलब मैं भी ये सोचता हूँ कि इस चीज को समझाने के लिए मुझे कैसे समझाऊं ऐसा। हाँ समझ में तो आ गई लेकिन समझा नहीं पा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। तो हाँ कभी देखेंगे, मौका लगेगा तो ये No, चीज no, धीरे हाँ, धीरे से बहुत ही धीरे अच्छा धीरे है। जाने से इस अंदर में उतरेगा, नहीं तो हाँ, नहीं उतरेगा. एक बार में नहीं आएगी समझ में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा किसी दिन, हाँ ट्राई जरूर करेंगे किसी दिन हम। ये बिंदु समझने योग्य है। इससे हमको केवल ज्ञान की विशालता, इतना विशाल केवल ज्ञान हमारे छोटे से माइंड में कैसे समाएगा, वो थोड़ी सी समझ में आ जाएगी कि केवल ज्ञान की क्या स्थिति है, वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा किसी दिन बताने का। ठीक है जी। ओके, थैंक यू हाँ वेरी मच ठीक है जी, सर। थैंक यू जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र. हाँ, जय जिनेन्द्र।